अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्यू। क्यू स्टैक की तरह एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसके अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं एलिमेंट्स की। क्यू जो है वो स्टैक से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। स्टैक में जो इंसर्शन और डिलीशन होती है वो एक ही एंड से होती है। और इसके अलावा जो स्टैक है और वो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट के असूल पे काम करता है। इसके मुकाबले में क्यू में इंसर्शन के लिए एक अलहदा पॉइंटर होता है, जबकि डिलीशन के लिए एक अलहदा पॉइंटर होता है। इसके अलावा जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट के असूल पे काम करता है। डेली लाइफ एग्जांपल में आप देखते हैं कि जब आप बिल वगैरह जमा कराने जाते हैं बैंक्स में, तो जो रो बनी होती है जिसमें जो बंदा पहले आएगा वो पहले प्रोसेस करेगा, उसकी बिल वगैरह जमा होगा। और जो लास्ट पे आएगा उसका नंबर जो है वो जो प्रोसेसिंग है उसकी लास्ट पे होगी। तो ये आपके पास क्यू की एग्जांपल है। कंप्यूटर में क्यू मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है। हम आगे चल के आपको उसकी एप्लीकेशंस भी बताएंगे। फ़िलहाल हम डेफिनेशन की जानिब आते हैं कि क्यू में एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट द रेयर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट एंड। जो एलिमेंट्स हैं वो रेयर एंड से इंटर किए जाते हैं और फ्रंट एंड से डिलीट किए जाते हैं। क्यू इज़ ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट इज इंसर्टेड एट वन एंड एंड डिलीटेड फ्रॉम अनदर एंड ऑफ द क्यू। अब अगर आप ये देखें तो आपके पास ये क्यू है जिसमें एक पॉइंटर जो है फ्रंट पे ठहरा हुआ है और एक पॉइंटर जो है वो रेयर है। बाकी कुछ एलिमेंट्स हैं बी, ए, ई, सी और डी। अगर हम कोई नेक्स्ट एलिमेंट डालना चाहेंगे तो हमारा जो रेयर है वो नेक्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहेंगे तो फिर फ्रंट को हम चेंज कर देंगे, फ्रंट अगली वैल्यू पे आ जाएगा और हमारा यूँ एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्यू जो है वो हम उसको फीफो लिस्ट भी कहते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दो मेन एलिमेंट्स होते हैं क्यू में, ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं। एक को हम कहते हैं इंसर्शन का और एक होता है हमारे पास डिलीशन का। तो अगर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि जो रेयर एंड है उसको हम एक इंक्रीमेंट दे देंगे और फिर उस रेयर एंड पे हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। जैसे आपके पास पहले रेयर था डी पे, फिर हमने रेयर की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया और फिर उसमें हमने एफ को डाल दिया। इसी तरह अगर आपने डिलीट करना है तो जो डिलीशन है उसमें जिस लोकेशन पे फ्रंट जिस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस लोकेशन का डेटा जो है हम किसी और वैल्यू को असाइन कर देते हैं और फिर फ्रंट की वैल्यू हमारे पास एक इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाती है। तो आपके पास ये जो हम इस पे एग्जांपल पे आते हैं कि क्यू कैसे काम करता है। तो इम्प्लीमेंटेशन है क्यू की यूजिंग अरे के ज़रिए आप कैसे क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें देखें कि आपके पास एक क्यू है जिसके अंदर 5 लोकेशंस हैं। कंप्यूटर में जब भी आप क्यू को यूज़ करेंगे तो उसमें आपके पास 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक उसकी लोकेशंस जाती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्यू है जिसमें आपके पास एम्प्टी है तो उसमें फ्रंट भी -1 होगा और रेयर भी -1 होगा। ये दो वैल्यू आप उसको असाइन करेंगे। अगर आपने कोई वैल्यू आप उसमें इंसर्ट करनी है तो जैसे आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहेंगे तो पहले आप रेयर और फ्रंट दोनों को 0 के बराबर करेंगे, यानी फर्स्ट लोकेशंस पे वो आ जाएंगे। तो अगर आपके पास फ्रंट की कीमत -1 है तो फ्रंट भी 0 हो जाएगा और रेयर भी आपके पास रेयर भी यानी कि रेयर +1 हो जाएगा। और जो रेयर की वैल्यू नहीं बनेगी यानी क्यू ऑफ रेयर, उसके अंदर आप आइटम को इंसर्ट कर देंगे। तो ये आपके पास ये है। अब आपके पास मसलन कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई है या कोई वैल्यू आई है 3। अब इस 3 को आपने इंसर्ट करना है तो फ्रंट -1 है, रेयर भी -1 है। तो फ्रंट -1 है तो फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा और रेयर इक्वल टू रेयर +1। रेयर की वैल्यू भी -1 है, -1 + 1 0, तो रेयर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एंड क्यू ऑफ रेयर, क्यू ऑफ 0 के अंदर उस आइटम को आप क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो क्यू ऑफ जो आपके पास 0 है उसके अंदर जब आप उस एलिमेंट को डालेंगे तो आपके पास ये देखें ये फ्रंट और रेयर दोनों किस पे आ गए, 0 पे आ गए। अब आपने क्या करना है कि इस 3 को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है तो आपके पास ये 3 इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर कोई कीमत आपके पास आई है जस्ट लाइक रिक्वेस्ट नंबर जनरेटेड 5, तो जब 5 जनरेट हुआ है अब फ्रंट इक्वल टू -1
अब फ्रंट -1 के बराबर नहीं है बल्कि फ्रंट 0 है, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी, बल्कि नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यानी रेयर इक्वल टू रेयर +1। अब फ्रंट आपका 0 पे रहेगा। अगर आपने मजीद कोई इंजर्शन करनी है तो फिर रेयर की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, तो रेयर इक्वल टू रेयर +1 हो जाएगा। रेयर की कीमत अब 1 हो जाएगी और 1 लोकेशन में आइटम आ जाएगा 5। तो ये आपके पास रेयर जो है वो किस पे आ गया, 1 पे, एंड 0 से 1 पे, और फ्रंट अपनी जगह पे ठहरा हुआ है। तो अब आपके पास जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी 5। इसी तरह आपके पास 7 आया है तो फिर रेयर एक इंक्रीमेंट होगा, 1 से 2 हो जाएगा, एंड देन 7 इज इंसर्टेड इनटू आपके पास नेक्स्ट लोकेशन। इसी तरह आपके पास 10 जनरेट हुआ है, नेक्स्ट 10 वैल्यू आई है, तो आपके पास रेयर अब किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, और 3 जो लोकेशन है इसके अंदर आपके पास ये वैल्यू 10 इंसर्ट हो जाएगी। अब लास्ट आपके पास एक और वैल्यू आई है 15, रेयर 3 पे है, तो रेयर किस पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। अब जब रेयर 4 पे आ जाएगा तो आपके पास वैल्यू जो है उसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे 15, तो आपके पास 15 यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब आपने अगर कोई और एलिमेंट डालना है तो अब आपके पास जो रेयर है वो n पोजीशन पे ठहरा हुआ है, तो अगर आपके पास रेयर जो है वो n पोजीशन पे है और आप कोई और एलिमेंट डालना चाहते हैं तो फिर आप उसमें नहीं डाल सकते, बल्कि वो ओवरफ्लो कंडीशन आएगी। तो इफ़ r इक्वल टू जो आपके पास रेयर है, या इफ़ रेयर इक्वल टू n, जो उनकी n-1 है पोजीशन उसके बराबर है, तो फिर आप उसमें आइटम नहीं डाल सकते। तो ये आपके पास एल्गोरिथम है जिसके ज़रिए आप कोई इंजर्शन करते हैं। तो ये देखें आपके पास फ्रंट -1 रेयर -1 टू रिप्रेजेंट क्यू इज़ एम्प्टी एल्गोरिथम टू इंसर्ट क्यू ऑफ n फ्रंट रेयर आइटम। तो आपके पास ये इफ रेयर इक्वल टू n-1, अगर रेयर की कीमत n-1 है तो ओवरफ्लो हो, यानी क्यू के अंदर गुंजाइश नहीं है, आप उसमें एलिमेंट नहीं डाल सकते। एल्स अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट को 0 कर दे, और रेयर आपके पास जो कीमत करंट है उसमें रेयर +1 हो जाए, और जो नेक्स्ट जो रेयर बना है उसमें आइटम आपके पास आ जाए। तो अगर आपके पास रेयर में जैसे ऊपर वाली कीमत में 0 से लेके 4 तक आइटम थे, तो n-1 यानी 5-1 4 रेयर 4 पे है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कंडीशन ओवरफ्लो है, आप एलिमेंट नहीं डाल सकते। फ्रंट -1 है, इसका मतलब ये है कि आपके पास क्यू एम्प्टी है, तो फ्रंट 0 हो जाए और रेयर भी 0 हो जाए, तो फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएंगे, आप उसमें फर्स्ट लोकेशन में आइटम डाल देंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तो सिंपल रेयर इक्वल टू रेयर +1, रेयर 1 पे है तो 2 पे है तो 3, जिस पे है वो आ जाएगा, और क्यू ऑफ रेयर में आपके पास आइटम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट आपके पास ये था तरीक़ाकार जिसके ज़रिए हम क्यू के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्यू के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे कि क्यू में कैसे एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट के असूल पे काम करता है। तो क्यू में ये तमाम प्रोसीजर कैसे होगा कि हम एलिमेंट को कैसे डिलीट करेंगे, हम आज की इस लेक्चर में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब आपके पास क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है तो फ्रंट अपनी जगह पे रहता है, जबकि रेयर की कीमत बदलती रहती है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस जो आपको मेमोरी लोकेशन नज़र आ रही है, इसमें फ्रंट की वैल्यू जो है वो 0 है और रेयर की कीमत जो है वो n-1 है, यानी 4 है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्यू मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। अब इस क्यू के अंदर हम नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर एलिमेंट को हमने रिमूव करना हो तो उसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि फ़्रंट की कीमत किसके बराबर है। अगर फ्रंट की कीमत आपके पास -1 है तो इसका मतलब ये होता है कि क्यू एम्प्टी है, यानी क्यू में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको डिलीट किया जा सके, तो फिर वो रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास -1 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फ्रंट में फ्रंट किसी ऐसी लोकेशन पे है जिसमें आइटम मौजूद है, तो वो जो फ्रंट की वैल्यू है वो किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन हो जाती है जो कि हमारे पास आइटम होता है। जबकि फ्रंट में फिर 1 का इंक्रीमेंट करके फ्रंट की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि फ्रंट की कीमत 0 है, रेयर की कीमत 4 है, हम यानी पहली वैल्यू को अगर डिलीट करना चाहेंगे तो हमारे पास जो 3 है ये असाइन हो जाएगा आइटम को, एंड देन फ्रंट की कीमत जो है वो पहले 0 पे थी, वो ऐड होके हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये आपके पास फर्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास
दूसरी रिक्वेस्ट आ जाती है डिलीशन के लिए, तो फ्रंट जो है वो फर्स्ट वैल्यू पे है और उसके बाद उसमें जो वैल्यू है 5 असाइन हो जाएगी किसी और वेरिएबल को, एंड देन फ्रंट इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो फ्रंट की कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, 2 पे आ जाएगी। अप टू सो ऑन, यानी अगर आप 2 पर मौजूद वैल्यू जो है उसको भी अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो 7 को हम असाइन कर देंगे आइटम के बराबर, और फिर फ्रंट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और यूँ ये लोकेशन खाली हो जाएगी। इसी तरह 10 को भी आप डिलीट कर सकते हैं। और जो लास्ट आपके पास वैल्यू है, अगर आपके पास फ्रंट जो है वो रेयर के बराबर आ जाता है, यानी दोनों जो हैं फ्रंट भी 4 हो जाता है और रेयर भी 4 हो जाता है, और आप उस एलिमेंट को यानी 15 जो पड़ा है इसको अगर आप डिलीट कर देते हैं तो दोबारा फ्रंट और रेयर दोनों -1 के बराबर हो जाएंगे, यानी क्यू जो है दोबारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और तब अगर आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है कोई एलिमेंट डिलीशन की, तो आप अंडरफ्लो का मैसेज आएगा कि इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि आप कोई एलिमेंट को डिलीट कर सकें। तो ये आपके पास सिंपल एल्गोरिथम है जिसके ज़रिए आप एलिमेंट को क्यू में से जो है वो डिलीट करेंगे। तो इसमें डिलीट एलिमेंट में हमारे पास एक क्यू इस्तेमाल होता है जिसमें हमारे पास n लोकेशंस हैं, आइटम जिस वेरिएबल को असाइन करनी है क्यू के फ्रंट वाली वैल्यू और रेयर। अब इसमें अगर फ्रंट -1 है या फ्रंट और जो है वो रेयर +1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है। तो इन दोनों सिचुएशंस में यानी फ्रंट जो है वो -1 के बराबर है या जो फ्रंट की वैल्यू रेयर +1 के बराबर है। रेयर +1 के बराबर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास फ्रंट की वैल्यू फ्रंट 4 है तो रेयर +1 रेयर की कीमत जो है वो 4 + 1 5 है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू जो है वो क्या होगा, एम्प्टी कहलाएगा। तो आपके पास जो दूसरी सिचुएशन है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम किस पे आ जाएंगे, एल्स पे आ जाएंगे, और एल्स में हम क्यू के फ्रंट वाली वैल्यू को असाइन कर देंगे किसके बराबर, आइटम के, और फ्रंट में सिंपल एक का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यूँ आपके पास जो फ्रंट वाली वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है और फ्रंट जो है वो नेक्स्ट लोकेशन पे आ जाता है। अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास प्रोसीजर चलता है। अब जो क्यू की एप्लीकेशंस हैं उनमें प्रिंटर स्पूलिंग है, सीपीयू शेड्यूलिंग है, मेल सर्विसेज है, कीबोर्ड बफरिंग है, एलिवेटर वगैरह है। प्रिंटर के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स देते हैं, तो वो जॉब्स फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे क्यू के अंदर स्टोर हो जाती हैं। प्रिंटर का अपना एक स्पूल होता है जो क्यू के असूल साइमल्टेनियस प्रिफरल ऑपरेशंस ऑनलाइन जिसको स्पूल कहते हैं, तो उनके अंदर जो डेटा है वो क्या हो जाता है, आपके पास स्टोर हो जाता है, और ये डेटा फिर जो जो जॉब पहले आ रही होती है उसके मुताबिक वो उसको प्रोसेस करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग में बहुत अहम रोल है क्यू का। सीपीयू कैन प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट एट ए टाइम। तो जो जिस रेट से सीपीयू डेटे को प्रोसेस करता है उस डेटे के जो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा हों तो फिर वो अपने क्यू के अंदर उन तमाम रिक्वेस्ट को फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे स्टोर करता जाता है। तो जैसे ही सीपीयू फ्री होगा एक जॉब से, तो फिर वो जो भी नेक्स्ट जॉब उसके क्यू के फ्रंट इस पे सबसे पहले ठहरी होगी वो उसको प्रोसेस कर देगा अप टू सो ऑन। तो इस तरह ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो ये सारा सीपीयू शेड्यूलिंग में इस्तेमाल होता है। इस तरह मेल सर्विसेज में मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रांसैक्शंस होती हैं इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, मैनी ट्रांसैक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू मेल। इफ़ मेल सर्वर गोज़ डाउन एंड समवन सेंड्स यू ए मेल, द मेल इज़ बाउंस्ड बैक टू इट्स सेंडर। टू अवॉइड एन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मेल बैकअप सर्विस होती है जिसमें आपका जो डेटा है या मेल जो है वो क्या होती जाती है, स्टोर होती जाती है, और जब भी वो टेम्परेरी तौर पे उसके अंदर स्टोर हो जाती है क्यू में, और फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट की बुनियाद पे उसको स्टोर कर दिया जाता है। कीबोर्ड बफरिंग है, क्यूज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग की स्ट्रोक्स एज यू टाइप थ्रू द कीवर्ड। आप एमएस वर्ड में कुछ चीज़ें टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यू को इस्तेमाल करेंगे
क्यू के अंदर डेटा स्टोर होता जाता है और फिर वो डेटा आपकी जो MS वर्ड है या इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनमें आपको नज़र आता है। तो इस किस्म के तमाम सिचुएशंस में, और इस तरह आपके पास एलिवेटर है, एलिवेटर में भी आपके पास डेटा क्यू की सूरत में स्टोर हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने देख ली कि कैसे हम क्यू को इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये बताते जाएं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास सिचुएशन में ये हो जाता है कि बाज़-औक़ात हम क्यू के अंदर जो डेटा है वो स्टोर करते हैं। मसलन ये आपके पास फ्रंट 0 है और रेयर किस पे है, 2 पे है। अब अगर किसी और एलिमेंट को हमने इंसर्ट करना है तो वो तीसरी लोकेशन में आ जाएगा, और इसी तरह नेक्स्ट हमने कोई एलिमेंट स्टोर करना है तो वो 4th लोकेशन पे आ जाएगा। अब ये तमाम जब क्यू भर जाता है तो हम उनमें से कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं, तो डिलीशन जो होती है वो फ्रंट के ज़रिए होती है। तो फ्रंट पे जो एलिमेंट है वो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास 5 है, 5 को हम डिलीट कर देते हैं तो 5 वाली लोकेशन एम्प्टी हो जाती है और फ्रंट आपके पास 1 पे आ जाएगा। अब 1 वाली लोकेशन अगर डिलीट कर लेते हैं या उसको वो जो डेटा उसका डिलीट कर लेते हैं तो फ्रंट हमारा किस पे आ जाएगा, 2 पे। अब अगर रेयर आपके पास 4 पे ठहरा है और फ्रंट 2 पे ठहरा है, यहाँ पर आपके पास गुंजाइश होती है कि यहाँ से आप डेटे को क्या कर सकें, एंटर कर सकें। तो आपके पास जो डेटा है वो अब इस सूरत में यहाँ पर नहीं आ सकता, तो इसके लिए हम फिर क्यू की एक और टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम सर्कुलर क्यू कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं जी, सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है किसका, सर्कुलर क्यू का। तो सर्कुलर क्यू में ये होता है कि आपके पास अगर रेयर आपके पास 3 पे है और आपके पास 0 लोकेशन जो है वो एम्प्टी है, तो आपके पास जो डेटा है वो दोबारा इस यहाँ 0 लोकेशन से क्या होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। फिर 1 को फिल करता है। इस तरह यहाँ पर रेयर अगर आपके पास रेयर आगे बढ़ जाता है और फिर अप टू 1 दोबारा वो वापस किस पे आ जाता है, 0 पे आ जाता है जब उसका डेटा अगर उसमें मज़ीद उसमें कुछ रिक्वायर्ड होता है। तो इसको अगर आप एग्ज़ाम्पल को देखें तो इसमें देखें हमारे पास एक क्यू है जिसमें फ्रंट 1 पे है, रेयर 3 पे है, 20, 23 एंड 10 ये उसके अंदर डेटा है जिसको हमने क्या करना है, स्टोर करना है। अब इस डेटे को नेक्स्ट हमारी जो रिक्वेस्ट है वो 15 आई है, तो रेयर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, रेयर 4 पे आ जाएगा और इस 4 लोकेशन में हम इस 15 को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो ज़रा आप इसको देखें तो आपके पास ये जो रेयर है वो 4 पे चला गया एंड देन वी इंसर्ट 15 इनटू दिस रेयर लोकेशन। अब आपके पास यहाँ पर फ्रंट जो है वो 1 है जबकि रेयर 4 पे है, लेकिन यहाँ पर ये लोकेशन खाली है। तो अगर सिंपल क्यू लें तो सिंपल क्यू में फिर ये होता है कि आप इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते जब तक कि आपका मुकम्मल क्यू खाली नहीं हो जाता। जबकि सर्कुलर क्यू में ये होता है कि आप दोबारा पिछली लोकेशन को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रंट जो है वो 0 पे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि रेयर को दोबारा असाइन कर दें 0 ताकि वो एक सर्कल की सूरत में आ जाए। तो अगर आपके पास यहाँ पर देखें रिक्वेस्ट आ जाती है हमारे पास एक नंबर जनरेशन की 17 की, तो इस रिक्वेस्ट को हम प्रोसेस करने के लिए दोबारा क्यू को सर्कुलेट करते हैं, यानी आपके पास रेयर दोबारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एंड फ्रंट जो है आपके पास 1 हो जाता है। अब जो फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा तो रेयर मज़ीद जो गुंजाइश आती जाएगी उसमें हम डेटे को क्या करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे। तो इसमें आपके पास द कंडीशंस फॉर क्यू फुल आर एज़ फॉलो। अगर आपके पास फ्रंट 0 है और जो आपके पास रेयर इज़ एट लास्ट इंडेक्स पोजीशन, अगर आपके पास फ्रंट 0 लोकेशन पे है और जो आपके पास रेयर है वो लास्ट पोजीशन पे है, तो तब हमारे पास क्यू जो होता है वो क्या होता है, फुल होता है। इस सिचुएशन में आप डेटे को मज़ीद इंटर नहीं कर सकते। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास जो फ्रंट है वो रेयर +1 के बराबर है, यानी आपके पास जो फ्रंट है उसमें अगर आप रेयर में 1 जमा कर लें तो वो फ्रंट के बराबर आ जाए, यानी रेयर उससे पीछे है 1 लोकेशन और फ्रंट उससे 1 लोकेशन आगे है। तो इस सिचुएशन में भी क्यू जो होता है वो फुल होता है, यानी ओवरफ्लो वाला मैसेज आता है। अगर आप
नेक्स्ट कोई डेटा इंटर करना चाहें तो उसमें भी ओवरफ्लो आएगा। तो इस तमाम सिचुएशन को जो हमने ऊपर देखी है उसके लिए हमारे पास सर्कुलर क्यू का एक एल्गोरिथम है जिसके ज़रिए हम डेटे को सर्कुलर क्यू में इंसर्ट करते हैं। तो इसमें देखें आपके पास फ्रंट जो है वो -1 है, रेयर भी -1 है। तो इसका मतलब ये है कि क्यू एम्प्टी है, तो हम इसके अंदर डेटे को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर फ्रंट जो है वो रेयर +1 है और फ्रंट 0 और रेयर जो है वो n-1 लोकेशन पे है, तो इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो डेटा है वो इंटर नहीं हो सकता, यानी क्यू हमारा फुल है। तो हमारे पास कौन सा मैसेज आएगा, क्यू ओवरफ्लो एंड देन एग्जिट। एल्स अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब ये है कि फ्रंट और रेयर दोनों 0 पे हैं, तो फ्रंट को भी 0 कर दें और रेयर को भी 0 कर दें, यानी दोनों फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएंगे और उसके बाद आप डेटे को इंटर कर दें। जो आम क्यू का तरीकाकार होता है उसके ज़रिए हम इसको इंटर कर देते हैं। और अगर आपके पास रेयर इक्वल टू n-1 है, यानी रेयर लास्ट लोकेशन पे है क्यू की, तो रेयर दोबारा किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, यानी वो वापस सर्कुलर जबकि आपके पास अगर जो रेयर है वो n-1 है, यानी लास्ट लोकेशन पे है, तो हम डेटे को क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 रेयर जो आपके पास है वो 0 हो जाएगा, वरना नॉर्मल रूटीन में रेयर इक्वल टू रेयर +1 रहेगा। और आपका जो नया रेयर आएगा उसके अंदर उस आइटम को या उस डेटे को हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो ये प्रोसीजर है हमारे पास सर्कुलर क्यू का, जिसके ज़रिए हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हम जो सर्कुलर क्यू है उससे डेटे को कैसे डिलीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सर्कुलर क्यू में से किसी एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर क्यू है जिसके अंदर हमारे पास जो फ्रंट है वो लास्ट लोकेशन पे ठहरा हुआ है, जबकि रेयर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसमें अगर आप सिचुएशन देखें तो अगर आपके पास जो फ्रंट है वो n लोकेशन पे है, तो जब वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो आपके पास फ्रंट जो है वो दोबारा फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा, वरना फ्रंट उसी रूटीन में चलता रहेगा जैसे आपके पास रूटीन है। तो अगर आपके पास कोई डेटा जो है डिलीशन के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, तो हम उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, तो हमारे पास जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एंड देन आपका फ्रंट जो है दोबारा किस पर आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। इंसर्शन में हमारे पास वो डेटा जो है वो रेयर जो है वो 0 पे चला जाता है, जबकि आपके पास ये जो फ्रंट डिलीशन में हमारे पास फ्रंट 0 पे चला जाता है। और इस तरह फिर अगर कोई रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है डिलीशन के लिए, तो हम फ्रंट में से जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी किसी और वेरिएबल को, और हम फ्रंट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। और ऐसी सिचुएशन में जिसमें फिर फ्रंट और रेयर दोनों एक ही लोकेशन पे आ जाएं, तो हमारे पास जब उस लोकेशन पे मौजूद डेटे को हम डिलीट करते हैं, तो वो डेटा जो है हमारा डिलीशन के बाद फ्रंट और रेयर जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, -1 पे आ जाएंगे। तो अब फ्रंट भी -1 हो जाएगा और रेयर भी -1 हो जाएगा, और क्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम डिलीट करते हैं किसी डेटा को क्यू में से। तो इस जो प्रोसीजर है इसके मुताबिक हमारा ये एल्गोरिथम है कि अगर आपके पास डिलीशन में क्यू है जिसके अंदर n लोकेशंस हैं, फ्रंट ये आपके पास क्यू जो है आपके पास एक अरे है जिसके अंदर n एलिमेंट हैं, आइटम इज़ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, और फ्रंट जो है वो किसके बराबर है, अगर -1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डिस्प्ले में क्या आएगा, क्यू अंडरफ्लो, यानी कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हो सकती, क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है। अगर आपके पास ये सिचुएशन नहीं है तो फिर उसके बाद आइटम को मिल जाए क्यू ऑफ फ्रंट, क्यू के फ्रंट में जो आपके पास डेटा ठहरा हुआ है वो आइटम को मिल जाए। और अब इसमें जो सिचुएशंस हैं
वो ये हैं कि अगर फ्रंट और रेयर एक ही पॉइंट पे है तो जो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक लोकेशन में डेटा है, तो वो लोकेशन में डेटा जब चला जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो आपके पास फ्रंट भी -1 हो जाएगा और रेयर भी -1 एंड एग्जिट कर जाएगा। दूसरी सिचुएशन में कि अगर आपके पास जो फ्रंट है वो लास्ट लोकेशन पे ठहरा हुआ है तो फ्रंट किसके बराबर आ जाए, ज़ीरो के, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, एग्ज़िट हो जाएगा। और तीसरी जो कंडीशन इसमें आएगी उसमें नॉर्मल जो फ्रंट पहले जिस लोकेशन पे ठहरा होगा उससे अगली लोकेशन पे आ जाएगा, यानी अगर वो 0 पे होगा तो 1 पे आ जाएगा, 1 पे होगा तो 2 पे, अप टू सो ऑन। तो इस तरह आपके पास ये तमाम जो प्रोसीजर है वो आपके पास हो जाएगा। एप्लीकेशन जो है सर्कुलर क्यू की, उसमें प्रोसेस शेड्यूलिंग ऑफ यूजिंग राउंड रॉबिन टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास इस्तेमाल होता है सर्कुलर क्यू के अंदर। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास डी क्यू के बारे में है, जिसको डबल एंडेड क्यू कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डी क्यू के मुतालिक डिटेल में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।